झारखंड में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लिए 11 नवंबर को उपचुनाव होगा, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, यानी नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा के साथ देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले उपचुनावों का भी ऐलान किया गया है। उधर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी। घाटशिला में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व घाटशिला असेंबली सेगमेंट पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर संसदीय सीट का हिस्सा है। उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी। 22 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद इधर रांची में राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने क्या जानकारी दी है, पहले उसे सुनते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन है आज झारखंड में 45 घाटशिला एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन का तिथि घोषणा कर दिया गया। उसका यहाँ पर हम लोग का नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर का होगा। उसी दिन में नॉमिनेशन प्रारंभ होगी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 21/10 का होगी। फिर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन है 22/10 का होगा। लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉवल है 24/10 को है। डेट ऑफ पोल 11 नवंबर का है। काउंटिंग 14 नवंबर का होगा। ये बेसिकली डेटा है उसमें। आपका अभी यहाँ पर उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एसएसआर की गई और 29 सितंबर को फाइनल रोल पब्लिश की गई। उसी रोल का यूज किया जाएगी। साथ में अभी भी कोई वोटर अपने नाम दर्ज नहीं किया उसका घाटशिला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन का पहले तक, नॉमिनेशन का लास्ट डेट है 11/10 का है, उसका 10 डेट का पीछे चल जाएंगे 11-10 तारीख तक किसी का भी एप्लीकेशन आ जाएगी, उसी का नॉमिनेशन उनका आवेदन का प्रोसेस कर लेंगे ताकि उनका अपने बाई इलेक्शन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अभी वर्तमान में रोल में वहां पर 2,50,823 वोटर्स है। वहां 300 पोलिंग स्टेशन है, वो 218 लोकेशंस का है। आज से वहां पर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगी। अभी वर्तमान में वहां पर ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मांगो नगर निगम है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम अब नोटिफाइड है, वहां पर उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लागू होगी। साथ में कोई भी स्कीम है, कोई भी डिसीजन है, वहां पर इंपैक्ट होगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लागू होगी। वो केवल उसी का वो शर्त है उसी एरिया का रखा है। बाकी कोई भी बाहर का भी डिसीजन होगी उसका इन्फ्लुएंस भी वहां रहने होगा, मतलब उसी डिसीजन का भी वो कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार उसका अप्रूवल भी सक्षम लेवल पर उसका प्राप्त करना होगा। साथ में इसी बार अभी वो पॉलिटिकल पार्टी भी होगा, उसी एरिया का बाहर में भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे उसका इम्पैक्ट भी वहां होगा, उसका भी वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लागू का पालन करना होगा। ये दोनों गाइडलाइंस है, उसी का चिट्ठी का भी मैं आप लोग के पास में शेयर कर देंगे। साथ में आज हम लोग कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी का भी सबका भेजने के लिए है, उसका भी हम लोग आज से पालन कर लेंगे। जिला लेवल पर घाटशिला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर वो पूरा तैयारी पूरा है। वो बाई इलेक्शन कराने के लिए समय पर एक शांतिपूर्ण पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पूरा इलेक्शन मिशन तैयार है। अब बात करते हैं घाटशिला में क्यों हो रहा है उपचुनाव। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित घाटशिला सीट सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई है। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल सोरेन को हराया था। बाबूलाल सोरेन चंपाई सोरेन के पुत्र हैं और इस बार भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। उधर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा से रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। कांग्रेस ने इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ तथा सुदिव्य कुमार ने घाटशिला में चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का दावा है कि घाटशिला उपचुनाव में पार्टी की आसान जीत होगी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आधिकारिक तौर पर अपने प्रत्याशी की अभी तक घोषणा नहीं की है। वैसे हेमंत सोरेन की इस उपचुनाव पर सीधी नजर है। कई मौके पर उन्होंने रामदास सोरेन के परिवार के सदस्यों और उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन से बातचीत भी की है। रविवार को ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी घाटशिला चुनाव की तैयारियों को लेकर वहां बैठक करने पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट जीतने की चुनौती है। इधर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर भी सबकी निगाहें टिकी है कि वे इस उपचुनाव को लेकर क्या रुख अख्तियार करते हैं। हालांकि उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। गौरतलब है कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पिछले 29 सितंबर को बताया था कि इस क्षेत्र के लिए अब वोटरों की संख्या बढ़कर 2,55,823 हो गई है, जबकि मतदान केंद्रों की संख्या 300 है।